हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पॉलिटी की आज की क्लास में हम लोग संसदीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाया है। कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया है, जिसमें संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। अनुच्छेद 79, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। किससे किससे? राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। आइए अब राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। किस किस क्षेत्र से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र से। 233 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा में 233 सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तथा 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। कितने सदस्य? 31 सदस्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अब आइए राज्यसभा की शक्ति एवं कार्यों को देख लेते हैं। राज्य सूची में उपस्थित यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249। अर्थात यदि कोई विषय अगर राज्य सूची का है और वह राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर राज्यसभा कानून बना सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राज्यसभा द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो वो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया। कब? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। अब आइए लोकसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकसभा का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 81 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन अर्थात सारे सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन हो सकता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका विघटन हो जाता है या समय से पूर्व भी विघटित हो सकता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। कितना? 550 निर्धारित की गई, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितना? 25 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में भी सर्वाधिक 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में 31 सर्वाधिक सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से थे, उसी प्रकार लोकसभा में भी 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। अब आइए लोकसभा के पदाधिकारियों को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अर्थात
जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अर्थात संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब किसी विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में सामंजस्य न बैठ पाए तो उस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब आइए लोकसभा के कार्य तथा शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। आइए अब संसद के सत्रों के बारे में जान लेते हैं। जो इसका बजट सत्र है वो फरवरी से मई के बीच चलता है, और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त के बीच, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। दो सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आइए अब इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1950 में, ऑप्शन डी है 1954 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1952 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है वर्ष में 1 बार, ऑप्शन बी है वर्ष में 2 बार, ऑप्शन सी है वर्ष में 3 बार, ऑप्शन डी है वर्ष में 4 बार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। अगला देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी 1/10, ऑप्शन डी है 1/11। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1/10। अगला देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी है हुकुम सिंह, ऑप्शन सी है BD जत्ती, ऑप्शन डी है KS हेगड़े। तो इसका सही उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन ए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी है मीरा कुमार। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, मीरा कुमार। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।